हेलो एवरीवन। आज एक और एसेट अकाउंट बनाते हैं। इसमें भी जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे उसे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से या उसे रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी बोलते हैं, तो उसी मेथड से इसमें भी डेप्रिसिएशन चार्ज करके दिखाएंगे। और इसमें एक एसेट बेचा गया है, फिर दूसरा एसेट खरीदा गया है, उसे भी दिखाएंगे। तो देखते हैं। सवाल है, परचेज अ ट्रक फॉर ₹10 लाख, 10 लाख रुपए का एक ट्रक खरीदा ऑन 1 जुलाई 2020। 1 जुलाई 2020 को 10 लाख का एक ट्रक खरीदा। ऑन 1 अप्रैल 2022, फिर 1 अप्रैल 2022 को दिस ट्रक वाज सोल्ड फॉर ₹6 लाख। ये जो ट्रक खरीदा था 1 जुलाई 2020 को 10 लाख में, इसे 1 अप्रैल 2022 को बेच दिया 6 लाख में। ऑन द सेम डेट, उसी डेट को Another truck was purchased at a cost of ₹9 लाख। दूसरा एक ट्रक खरीदा गया 9 लाख रुपए का। डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। डेप्रिसिएशन जो है सालाना 20% चार्ज किया जाता है ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से प्रिपेयर ट्रक अकाउंट फॉर 3 इयर्स। हमें 3 साल के लिए ट्रक अकाउंट बनाना है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तो वही है, सेम ही रहता है, पर डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? बदल जाता है मतलब घटता चला जाता है डेप्रिसिएशन का अमाउंट। इसलिए कि यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है उसके एसेट के प्रेजेंट वैल्यू पे। प्रेजेंट वैल्यू पे मतलब क्या कि एसेट खरीदा 2 साल पहले, तो वो घटकर आज जितने का बचा, 1 साल 2 साल घटने के बाद जितने का बचा, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करता है। इस वजह से डेप्रिसिएशन का रेट वही रहता है, पर डेप्रिसिएशन का अमाउंट बदल जाता है, घटता चला जाता है। तो हम लोग बनाते हैं एसेट अकाउंट। पहले फॉर्मेट, ठीक है। ये क्या है? कॉलम डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अमाउंट को कॉलम थोड़ा बड़ा चौड़ा करता है। और डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ये डेबिट और ये क्रेडिट। क्या बना रहे हैं? ट्रक अकाउंट बना रहे हैं। यहां पे लिख दिया ट्रक अकाउंट। एसेट का अकाउंट बन रहा है। एसेट का जो बैलेंस का नेचर क्या होता है? डेबिट होता है। तो जब जब एसेट बढ़ेगा तो उसे डेबिट में, और जब घटेगा तो उसे क्रेडिट में। मतलब जिस वजह से वो बढ़ रहा है उसे डेबिट में उसको लिखेंगे, और जिस वजह से एसेट घट रहा है उसे क्रेडिट में लिखेंगे। या इसे इस तरह से भी कि एसेट को का खरीदना और एसेट को बेचने पे अगर बेचा है तो होने वाला प्रॉफिट को डेबिट में, और एसेट का डेप्रिसिएशन, एसेट को अगर बेचा है तो, और एसेट को बेचने पर अगर लॉस हुआ है तो वो उसे क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, तो बनाते हैं हम लोग। परचेज अ ट्रक फॉर ₹10 लाख। 10 लाख का ट्रक जो खरीदा, कब खरीदा भाई? 1 जुलाई 2020 को। अच्छा, अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर। इसका अकाउंट जो क्लोज होता है, खाता जो बंद होता है, कब होता है? 31 दिसंबर को। यानी यहाँ पे कैलेंडर ईयर फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो जुलाई में खरीदा है ना पहला, तो 1 जुलाई 2020 को, 2020 यहां पे लिख दिया, जुलाई 1 को, टू बैंक अकाउंट यहां लिख देते हैं ट्रक नंबर 1, पहला ट्रक, ट्रक 1 कितने का खरीदा गया भाई? 10 लाख का। ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे? जब साल पूरा होगा तो साल का पूरा होगा, तो 2020 के दिसंबर 31 को, क्योंकि यहाँ पे कैलेंडर ईयर के अनुसार हिसाब किया जाता है। तो कैलेंडर ईयर कब खत्म होगा? जनवरी से शुरू होगा, दिसंबर में खत्म होगा। तो दिसंबर 31 को डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना होगा डेप्रिसिएशन? तो भाई
ट्रक जो है हमारा, इसको देखते हैं, ट्रक है हमारा 10 लाख का, इस पे कितना परसेंट है डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन है 20%, तो 20% हमारा होता 2 लाख, साल भर का डेप्रिसिएशन 2 लाख। लेकिन यहाँ पे जुलाई में खरीदा गया, तो जुलाई से दिसंबर तक 6 मंथ ही हो रहा है, तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा इस पे। तो डेप्रिसिएशन और 6 मंथ्स, कब से कब तक? तो जुलाई से लेकर जुलाई टू दिसंबर, तो 6 महीने का, तो 2 लाख गुना 6/12, मतलब 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन होगा, है ना। 2 लाख गुना 6/12, 1 लाख। साल भर का 2 लाख होता, पर चूंकि जुलाई में खरीदा गया है तो 6 ही महीना यूज हुआ भी है, तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन होगा। तो कितना हो गया डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन हो गया 1 लाख, ठीक है, 1 लाख का डेप्रिसिएशन। अब ये सामान हमारा बचा कितने का साल भर यूज या 6 महीना यूज होने के बाद? तो 10 लाख, 10 लाख में 1 लाख डेप्रिसिएशन, तो ये बचा हमारा बाय बैलेंस सीडी, 9 लाख रुपए का बच गया। इसे कैरी करेंगे नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर यानी 2021 के जनवरी 1 को टू बैलेंस बीडी, 9 लाख का ये है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, क्योंकि जो भी खरीद बिक्री जो भी हो रहा है वो कब हो रहा है? 2022 में हो रहा है, तो यहाँ पे सिंपल साल भर यूज होगा, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो 2021 के दिसंबर 31 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब क्या करना है भाई? तो चूंकि डिमिनिशिंग मेथड है, तो हर बार 10 लाख पे डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करेंगे, मतलब कि हर बार ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज नहीं करेंगे, जो हमारा घट के बचा उस पे चार्ज करेंगे। ये फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन था, सेकेंड ईयर में जो डेप्रिसिएशन होगा, तो भाई घट के कितने का बचा हुआ? 9 लाख का, 9 लाख का करेंगे 20%, तो 9 लाख का 20%, अभी कितना होगा 20%? 1,80,000। अच्छा, अब तो पूरे साल का होगा, लास्ट ईयर 6 मंथ का हुआ था डेप्रिसिएशन, पर इस साल तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन होगा, तो ये 1,80,000 का डेप्रिसिएशन हुआ, 1,80,000 का। अब ये सामान हमारा दूसरे साल के अंत में कितने का बचा? 9 लाख में 1,80,000 घटाया, तो बाय बैलेंस सीडी, अब ये हो गया हमारा 7,20,000 रुपए का, ठीक है। इसे कैरी करेंगे नेक्स्ट ईयर, मतलब 2022 में जनवरी 1 को टू बैलेंस बीडी, कितना? 7,20,000 का, ठीक है। अच्छा, यहां पे आके 2022 में अप्रैल में ये ट्रक बेच दिया गया 6 लाख में, यही ट्रक बेचा गया ना, तो अप्रैल में बेचा गया, तो भाई 3 महीना तो यूज हुआ इस साल, तो उस 3 महीने का तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा इस पे। तो हम लोग देखते हैं कि और 3 महीना, अभी जनवरी 1 2022 को 7,20,000 का है, और 3 महीना यूज होने के बाद उसका वैल्यू डेप्रिसिएट होगा, वो कितने का रह रहा है, ठीक है। तो अब यहां पे देखते हैं, ये ट्रक 1 का, ट्रक 1 ये कितने का बचा हुआ है? इन बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर, ये कितने का है? 7,20,000 का, तीसरे साल के अंत में, सॉरी तीसरे साल के शुरू में ये 7,20,000 का। इस पे चूंकि बेच रहे हैं अप्रैल में, अप्रैल 1 को, तो अप्रैल 1 से पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ्स, है ना, कब से कब तक? तो जनवरी, फरवरी और मार्च का डेप्रिसिएशन करना है। तो 7,20,000, जैसे यहां भी लिख सकते हैं
7,20,000 का 20%, इसे थोड़े जल्दी, 7,20,000 का 20% कितने देंगे? 3 महीने के लिए, तो 3/12, 3/12। तो इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? ये तो ये होगा 36,000। 3 साल का 3 मंथ का डेप्रिसिएशन हुआ 36,000। तो 36,000 7,20,000 में और 36,000 घटाते हैं तो 0 0 0 हो गया। अब ये 4 में से 8 6, ये हमारा 6,84,000 का बच रहा है, जिसे उस डेट को, जिस डेट को इसे बेच रहे हैं। और बेच रहे हैं कितने में? बेच रहे हैं 6 लाख में। तो भाई 6,84,000 का, 6,84,000 का सामान हमारा बच रहा है जो हम 6 लाख में बेच रहे हैं। तो कितना है? लॉस है ना यहाँ पे। कितने का लॉस है? 84,000 का लॉस है। सेल कर रहे हैं। हाँ, वैल्यू कितना है? वैल्यू ऑन 1 अप्रैल ना, 1 अप्रैल को बेचा जा रहा है। 1 अप्रैल 2022 ये वैल्यू है 6,84,000, 6,84,000। और इसे हम बेच रहे हैं कितने में? लेस। सेल कर रहे हैं इसे कम में। कितना में? 6 लाख में कर दे रहे हैं। 6,84,000 का सामान 6 लाख में बेच दे रहे हैं, तो 84,000, 84,000 का हमारा लॉस है सेल पे। ठीक है, समझ में आ गया? तो क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे 2022 में अप्रैल 1 को जो बेच रहे हैं ट्रक हम बाय, सबसे पहले उस पर डेप्रिसिएशन दिखा देते हैं। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कौन वाले का? तो ट्रक नंबर 1 का। ट्रक नंबर 1 का डेप्रिसिएशन कितना हुआ अभी करंट में? 3 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए हमारा 36,000। अच्छा, उसे बेच रहे हैं कितने में? बाय बैंक बेच रहे हैं कितने में? बेच रहे हैं 6 लाख में। अच्छा, लॉस बेचने पे कितना हुआ? उसे कहाँ ट्रांसफर करेंगे? बेचने पे प्रॉफिट हो एसेट को, या एसेट को बेचने पे लॉस हो, उसे कहाँ ट्रांसफर करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पे लॉस हो रहा है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस कितना का लॉस हुआ है? तो 84,000 का ये लॉस हुआ। अच्छा, ये हो गया। अब इसी डेट को, ऑन द सेम डेट अनदर ट्रक वाज परचेज। इसी डेट को यानी अप्रैल 1 को दूसरा ट्रक खरीदा गया टू बैंक अकाउंट। ट्रक नंबर 2 कितने में खरीदा गया है? 9 लाख में। यहां पे लिख लिया हमने 9 लाख, 9 लाख। अच्छा, तो अब जो एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो सिर्फ इसी ट्रक नंबर 2 पे, क्योंकि ट्रक नंबर 1 तो बिक गया मेरे पास से, अब अपने पास है ही नहीं वो ट्रक। ठीक है, तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होना है। तो ट्रक नंबर 2 जो हमारे पास है, जो हमने खरीदा, इस पे चार्ज करेंगे। तो दिसंबर में 31 बाय डेप्रिसिएशन। कौन से ट्रक का भाई? तो ट्रक नंबर 2 का कितना डेप्रिसिएशन होगा? तो भाई अप्रैल से होना है इस पे ना, ट्रक नंबर 2 का डेप्रिसिएशन इस ईयर में। तो लास्ट वाले ईयर में खरीदा गया है ना, लास्ट वाले ईयर में, हाँ 3rd ईयर में। तो इसका वैल्यू कितना है? 9 लाख। 9 लाख का 20% होता है 1,80,000। पूरे साल का डेप्रिसिएशन, लेकिन इसे खरीदा गया अप्रैल में। तो भाई अप्रैल से दिसंबर तक 9 मंथ, तो 9 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन फॉर 9 मंथ्स। कब से कब तक? तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक। तो क्या होगा? 1,80,000
डेप्रिसिएशन पूरे साल का, तो भाई 9 मंथ का 9/12 किया हमने, तो 9/12 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1,35,000, 1,35,000। कैसे? तो 3 हो गया 4 1,35,000 इसका 9 मंथ का डेप्रिसिएशन हुआ, तो 1,35,000। अब एंड ऑफ थर्ड ईयर हमारा जो बैलेंस निकलेगा, कितना निकलेगा हमारा बैलेंस जो बचा? बैलेंस क्या बचा? वो जो दूसरा ट्रक है उसी का जो बैलेंस बचा, पहला ट्रक तो बिक गया, जो दूसरा ट्रक है वो कितने का बच गया हमारा? तो बाय बैलेंस CD से घटाते हैं तो 7,65,000। ये हमारा बैलेंस बचा। इसे आगे कैरी कर लेते हैं, मतलब 2023 के जनवरी 1 को क्या टू बैलेंस BD 7,65,000। तो ये एक दूसरा एसेट अकाउंट हमने बनाया जिसमें डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। इसके पहले भी एक वीडियो डाला हमने जिसमें एसेट अकाउंट बनाया था और डेप्रिसिएशन चार्ज किया था डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से ही। तो अगर वीडियोज आपको पसंद आ रहा है, इनसे कुछ सीख पा रहे हैं आप, तो इन्हें लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फॉलो करना भूलेंगे नहीं। थैंक यू।